टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। पंजाब के शहर पटियाला में सिद्धू का जन्म हुआ था। पटियाला शहर उनके लिए हमेशा खास रहा है। यही वो शहर है जहां सिद्धू के पिता भगवंत सिंह ने महज 7 साल की उम्र में उनके हाथों में बैट थमाया था। नवजोत सिंह सिद्धू आज फिर एक बार चर्चा में हैं। पहले क्रिकेटर बने, फिर राजनेता, और इस बीच टीवी में भी अपनी लगातार किस्मत आजमाते रहे। पंजाब में सिद्धू मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वहां के कैप्टन से ही बैर कर बैठे। मामला हाई कमान पहुंचा और अब दिल्ली में पंचायत हो रही है। न कैप्टन झुकने को तैयार हैं और न ही सिद्धू। पंजाब संकट को लेकर जिस नेता की चर्चा सबसे ज्यादा होती रही है वो कोई और नहीं बल्कि नवजोत सिद्धू ही हैं। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे ने तेरे मार दिया, बंदा ये सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। चलिए सिद्धू को शुरू से जानते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का करियर सफलताओं के साथ साथ विवादों से भी भरा रहा है। 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन से उनका विवाद काफी चर्चित रहा था। सिद्धू के करियर को अगर देखा जाए तो वो हर विधा में माहिर नजर आते हैं। क्रिकेट, टीवी और राजनीति, हर जगह उन्होंने शोहरत हासिल की है। 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला में जन्मे सिद्धू ने पटियाला के यदवेंद्र स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है। चंडीगढ़ के महिंद्रा कॉलेज से स्नातक किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। वन लाइनर बोलने में महारत रखने वाले सिद्धू की पत्नी का नाम नवजोत कौर है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और राजनेता भी। सिद्धू की बेटी का नाम राबिया और करण नाम का एक बेटा है। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि सिद्धू शराब और सिगरेट से दूर ही रहते हैं। शेरो शायरी से सबका दिल जीतने वाले नवजोत को उनके चाहने वाले सिद्धू सिक्सर, सिद्धू पाजी और शेरा पाजी कहकर बुलाते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सेना में जाने की इच्छा रखने वाले सिद्धू ने NDA परीक्षा भी पास कर ली थी। एक इंटरव्यू में सिद्धू कहते हैं, मेरे पिता ने यह नियम बनाया था कि स्कूल जाने से पहले 4 भाषा के अखबार पढ़ने होंगे। वो हेडलाइन पूछते, शाम को दूरदर्शन पर अंग्रेजी और हिंदी की न्यूज सुनना अनिवार्य था। बोलने की शैली उन्होंने समाचार सुनकर ही सीखी है। 1999 में विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू का टेस्ट डेब्यू हुआ था। 2 टेस्ट के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। उनका प्रदर्शन सही नहीं था। एक जानकार के मुताबिक सिद्धू को अपना प्रदर्शन इतना चुभा कि एक अखबार कटिंग अपने पास रखकर वो लगातार प्रैक्टिस किया करते थे। दरअसल उस अखबार ने सिद्धू की तीखी आलोचना की थी। अगले 4 साल तक उन्होंने खुद को भटकाव से बचाने के लिए रंगीन कपड़े तक नहीं पहने थे। प्रैक्टिस के दौरान 300 छक्के लगाते। 1987 वर्ल्ड कप में उन्होंने वनडे में डेब्यू किया और पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रन की जबरदस्त पारी खेली। सिद्धू ने 5 छक्के और 4 चौके लगाए। तभी से सिद्धू को सिक्सर सिद्धू कहा जाने लगा। बाद में उसी आलोचना करने वाले पत्रकार ने उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़े।
27 दिसंबर 1988 के दिन सिद्धू पर मामूली कहासुनी पर एक 75 साल के बुजुर्ग की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या में मुख्य आरोपी की मदद की है, जबकि सिद्धू ने इन आरोपों को गलत बताया था। अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्टेट बैंक के सामने कार पार्किंग को लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि बुजुर्ग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सिद्धू और उनके दोस्त संधू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। सिद्धू ने 2004 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से अमृतसर के सीट पर जीत हासिल की थी। इसी कोर्ट केस की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि बाद में दोबारा वो इस सीट से जीते, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से बरी कर दिया था। बंदा कोई माड़ा नहीं, कोई चंगा नहीं, कोई ਉੱਚਾ नहीं, कोई नीवा नहीं। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਠਨ ਠਨ ਪਾਲ ਮਦਨ ਗੋपाल। 2014 के आम चुनाव से पहले अकाली दल के नेताओं के खिलाफ बोलना सिद्धू को काफी भारी पड़ा। संविधान दियां धज्जियां उड़ादियां, जेल कट रहे ने, भ्रष्टाचार दे जुर्म दे विच जेल कट रहे ने, ते फिर कहंदे चीफ मिनिस्टर बनूंगा, भेड़े भेड़े यार मेरी फतो दे। बीजेपी ने अमृतसर से टिकट नहीं दी। इस बीच पंजाब में उनके आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अफवाह उड़ी। लेकिन इधर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ही ट्वीट करके इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस के कट्टर आलोचक सिद्धू 2017 में कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है। आज कांग्रेस में रहकर भी सिद्धू परेशान हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि काफी पहले अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब होने पर एक एनजीओ ने उनको ढूंढ कर लाने वालों के लिए 2 लाख का इनाम रखा था। एक इंटरव्यू में सिद्धू अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए बताते हैं, नवजोत कौर से पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो गया था, मगर उन्हें मनाने में उन्हें काफी वक्त लगा। वो जहां से रोज निकलती थी वहां एक चिकन की दुकान भी थी। वो रोज वहां चिकन खाते थे और उनका इंतजार करते रहते थे। वो जैसे ही वहां से अपनी एक सहेली के साथ निकलती थी, वो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। पीछे से सिद्धू उन्हें ये कहते थे कि हां कर दो, मगर वो ना कहते कहते आगे निकल जाती थी। ये सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा। आखिरकार नवजोत कौर ने एक दिन हां कर ही दी। स्पिन के उस्ताद माने जाने वाले सिद्धू को एक बार बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आलोचना पर आईसीसी ने कमेंट्री से भी बैन कर दिया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के शिलान्यास पर पाक सैन्य प्रमुख बाजवा से गले मिलने वाली तस्वीरें भी उनके लिए आफत का पर्याय बन गईं। पुलवामा अटैक पर दिए बयान को लेकर उन्हें कपिल शर्मा के शो से बाहर कर दिया गया था। मशहूर कमेंटेटर राजा बाला ने सिद्धू को स्ट्रोकलेस वंडर का नाम दिया है। वो कब क्या कर जाएं, किसी को नहीं मालूम। नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी शख्सियत हैं जो कभी भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं। शुरुआत में सिद्धू की फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी होती थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी फील्डिंग में सुधार किया। इसके बाद उन्हें जोटी सिंह का भी उपनाम दिया गया।
बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी में सिद्धू स्पेशल अपीयरेंस में दिखे थे। मेरा पिंड नाम की पंजाबी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की है। ABCD 2 में उन्होंने कपिल शर्मा के साथ कैमियो भी किया है। नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर का घर बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अपना आशियाना बनाने में उन्होंने 3 साल लगा दिए। 49,500 वर्ग फीट में बने सालिशान घर में स्विमिंग पूल, जिम और स्पा जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। इसे बनाने में सिद्धू परिवार ने करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। घर के गार्डन के चारों ओर 100 से 600 साल पुराने पेड़ लगाए गए हैं। – 2014 में जब सिद्धू परिवार ने गृह प्रवेश किया था तो यहां स्थापित किया गया शिवलिंग काफी सुर्खियों में रहा था। इस शिवलिंग को सिंगापुर से मंगवाया गया और इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। योग में माहिर सिद्धू के लिए ये वक्त काफी मुश्किल है। पिता की मौत के बाद उन्हें सबसे ज्यादा ताकत योग से ही मिली। सिख होने के बावजूद हिंदू धर्म का अच्छा ज्ञान है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों, और सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं। वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। सिद्धू दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर लौट चुके हैं। अपनी ही सरकार से उन्होंने पंजाब में लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की मांग की है। जानकार बताते हैं कि सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं। पार्टी की ओर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद देने का विकल्प भी रखा गया है, लेकिन सिद्धू को यह ऑफर शायद जमा नहीं। वैसे भी कैप्टन पंजाब में सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सबको हमेशा सरप्राइज करने वाले सिद्धू इस बार क्या करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।